बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तजियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याहिया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में खेले गए तीसरे और आखिरी वनडे इंटरनेशनल में पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को 7 विकेट से शिकस्त देकर 3 एक रोज़ा मैचों की सीरीज़ 2-1 से अपने नाम कर ली। मिस्ट्री स्पिनर अबरार अहमद ने शानदार बॉलिंग का मुजाहरा करते हुए 27 रन्स के एवज 4 विकेटें हासिल की और मेहमान टीम को 143 रन्स पर समेट दिया, जबकि साइम अयूब ने नाकाबिल शिकस्त 77 रन बनाकर टीम को आसान फतह दिलाई। ये कामयाबी जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तान की तीसरी मुसलसल वनडे सीरीज़ फतह भी साबित हुई। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 और वनडे सीरीज़ तो जीत ली, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी पर बहुत सारे सवालिया निशान बरकरार हैं, जिसमें सबसे बड़ा इशू पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप का है। वनडे क्रिकेट में जब भी बॉलिंग लाइनअप नाकाम रही, पाकिस्तानी बैटर हदफ के ताक़ुब में नाकाम साबित हुए। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 34 साल बाद नाकामी में भी बड़ी वजह पाकिस्तान के बैटिंग ऑर्डर की नाकामी थी। अगर साइम अयूब ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज़ से अपनी कारकर्दगी तो बहाल कर ली, लेकिन T20 सीरीज़ में आराम करने वाले फ़खर जमान आखिरी 2 एक रोज़ा मैचों में 0 पर पवेलियन लौटे। बाबर आजम, जिनके मद्दाहों की तादाद तो ज़्यादा है, लेकिन वो स्कोर बोर्ड पर अपने रन्स की तादाद में इजाफा नहीं कर पा रहे हैं। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ आखिरी 3 एक रोज़ा मैचों में 7, 11 और 27 रन बना सके। मोहम्मद रिजवान भी मुसलसल कारकर्दगी दिखाने में नाकाम साबित हो रहे हैं। मिडल ऑर्डर में हसन नवाज के मुसलसल नाकाम होने की वजह से उन्हें श्रीलंका और T20 सीरीज से ड्रॉप कर दिया गया है। टीम में एक जैसे 2 ऑलराउंडर्स फहीम अशरफ और हुसैन तलत को खिलाना भी समझ से बालातर है। टॉप ऑर्डर नाकाम हो रहा है तो मिडल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर बोझ उठाने के काबिल ही नहीं रहता। बॉलिंग की बात हो तो तवील अरसे से बेंच पर बैठे हुए मोहम्मद वसीम जूनियर को सिर्फ एक वनडे मैच खिलाया गया। पाकिस्तान की बका सिर्फ इसी सूरत में नजर आती है जब स्पिन बॉलिंग में अबरार अहमद और मोहम्मद नवाज इनफरादी कारकर्दगी के साथ हरीफ टीम को जल्द आउट कर दें, लेकिन अगर ये भी नाकाम हो जाए तो हरीफ टीम बड़ा स्कोर बना देती है। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ भी सिर्फ नाम के तेज बॉलर रह गए हैं। उनकी T20 और वनडे क्रिकेट में परफॉर्मेंस गैर मुतासिर कुन दिखाई दे रही है। पाकिस्तान क्रिकेट के मिस्ट्री लेग स्पिनर अबरार अहमद एक बार फिर अपनी शानदार बॉलिंग से सबको मुतासर कर गए। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ तीसरे एक रोज़ा मैच में उन्होंने अपनी जादुई घूमती हुई गेंदों से मेहमान टीम को 143 रन पर समेट दिया। अबरार अहमद ने 10 ओवर में महज 27 रन केवल 4 विकेटें हासिल की और वनडे सीरीज़ में मजमूई तौर पर 7 विकेटें लेकर सीरीज़ के टॉप विकेट टेकर बने। लेकिन हैरानकुन तौर पर टीम मैनेजमेंट की पॉलिसियों में उनकी शानदार कारकर्दगी का कोई ख़ास असर दिखाई दे नहीं रहा। अबरार की शानदार फॉर्म और तसलसल के बावजूद उन्हें वाइट बॉल क्रिकेट में अक्सर बेंच पर बैठा दिया जाता है। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ एक T20 और एक वनडे मैच में भी वो प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं बन सके। इससे पहले वेस्ट इंडीज़ सीरीज़ में भी उन्हें एक मैच से ड्रॉप कर दिया गया। अबरार अहमद ने अपनी इंजरी के बायस वर्ल्ड कप 2023 में शिरकत नहीं की, लेकिन उसके बाद उन्होंने तीनों फॉर्मेट में वापसी करते हुए ये साबित कर दिया कि वो पाकिस्तान के लिए कीमती असासा हैं। उनकी गेंदों में वैरायटी, लाइन और लेंथ पर गिरफ्त और बड़े खिलाड़ियों को परेशान करने की सलाहियत उन्हें वाइट बॉल क्रिकेट में पहली चॉइस के स्पिनर के तौर पर सामने रखती है। इसके बावजूद हर सीरीज़ में उन्हें बेंच पर बैठाना न सिर्फ उनके एतमाद के लिए नुकसानदेह है, बल्कि पाकिस्तान की स्पिन बॉलिंग ऑप्शंस पर भी सवालिया निशान बन गया है। क्या ये टीम मैनेजमेंट की हैरानकुन तरजीहात हैं या फिर कोई अंदरूनी हिकमत अमली? ये बात ताहाल वाज़े नहीं। अलबत्ता एक बात तय है, अगर अबरार अहमद को मुसलसल मौका दिया जाए तो वो पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप के लिए वही किरदार अदा कर सकते हैं जो माजी में सईद अजमल और दीगर टॉप विकेट टेकर स्पिनर अदा कर चुके हैं। पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा 6ठी मरतबा हांगकॉन्ग सुपर सिक्सेस इंटरनेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया। 1992 में शुरू होने वाले इवेंट में पाकिस्तान अव्वलीन फातेह भी रहा। हांगकॉन्ग सुपर सिक्सेस के 12 इवेंट में हिस्सा पाकिस्तान ले चुका है और अब तक सबसे ज़्यादा 6 मरतबा चैम्पियन बनने का एजाज़ भी पाकिस्तान के पास है। हांगकॉन्ग सुपर सिक्सेस के 21वें एडिशन में पाकिस्तान ग्रुप सी में भारत और कोयत के साथ शामिल था। पाकिस्तान ने ग्रुप मरहले में एक मैच में शिकस्त और एक में कामयाबी के साथ क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। क्वार्टर फाइनल में जनूबी अफ्रीका को शिकस्त दी। सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को सनसनीखेज मुकाबले के बाद महज 1 रन से शिकस्त देकर पाकिस्तान फाइनल में पहुंचा, जहां उसका मुकाबला दूसरी मरतबा कोयत से हुआ। पाकिस्तान ने कप्तान अब्बास आफरीदी के सिर्फ 11 गेंदों पर बनाए गए 52 और अब्दुल समद के 42 रन के साथ 3 विकेट पर 135 रन बनाए। जवाब में मां सदाकत की 3 विकेट की कारकर्दगी कोयत को 43 रन से हराकर टाइटल जीत लिया।
अब्बास आफरीदी को बेहतरीन कारकर्दगी पर मैच के बेहतरीन खिलाड़ी का एवॉर्ड दिया गया। गुज़िश्ता चंद दिनों से एशिया कप 2025 की ट्रॉफी पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान पैदा होने वाला तनाज़ा एक बार फिर मौजूए बहस बना, जब दुबई में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के हेडक्वार्टर में एक अहम बैठक हुई। ये वही मामला है जो कई हफ्तों से ज़ेर बहस है। भारत के मुताबिक एशिया कप की ट्रॉफी जो उनकी टीम ने दुबई में पाकिस्तान को फाइनल में शिकस्त देकर जीती थी, लेकिन भारतीय कप्तान ने एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबराह सैयद मोहसिन रजा नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया, जिसके बाद एशिया कप की ट्रॉफी एसीसी के हेडक्वार्टर और वापस भेज दी गई। भारत की जानिब से खबरें मंजर आम पर आई थीं कि जुम्मे को आईसीसी के इजलास में एशिया कप के ट्रॉफी के मामले को उठाएंगे, लेकिन आईसीसी के एजेंडे में ये मामला शामिल न था। अलबत्ता भारत ने जब ट्रॉफ़ी का मामला उठाया तो इजलास में किसी भी रुकन ने इस पर कोई बात नहीं की। ताहम इजलास के बाद कुछ मेंबरान ने दोनों मुल्कों के नुमाइंदों को मशवरा दिया कि वह फाम तफसीम से इस मामले को हल करें। सैयद मोहसिन रजा नकवी का कहना था कि यह मामला हल होना चाहिए ताकि गैर ज़रूरी तासुर ख़त्म हो। अगरचे ये बात रस्मी एजेंडे का हिस्सा नहीं थी, लेकिन बोर्ड मेंबरान ने गैर रस्मी मुलाकातों में इस मामले पर तबादला ख्याल ज़रूर किया। इसके अलावा एशियन क्रिकेट काउंसिल का इजलास भी सैयद मोहसिन रजा नकवी की सदारत में दुबई में मुनक़िद हुआ। वहाँ भी मामला ज़ेर बहस नहीं आया। इजलास में कतर के दारुल हुकूमत दोहा में होने वाले राइजिंग स्टार एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के इंतजाम का तफसीली जायज़ा लिया गया। टूर्नामेंट कतर के दारुल हुकूमत दोहा में 14 नवंबर से 23 नवंबर तक खेला जाएगा। इजलास में अंडर 19 एशिया कप की तैयारियों पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया, लेकिन एशिया कप 2025 की ट्रॉफ़ी पर इस वक्त बर्फ़ पिघलती नजर आई, जब बीसीसीआई के सेक्रेटरी देवजीत साइकिया ने एक बयान में कहा कि दोनों साइड्स मामले को जल्द हल करने के लिए तैयार हैं। ICC is one of the senior person is involved in this process of discussion and negotiation. So there is no requirement of such thing at this stage. I am sure before any such drastic steps to be taken by ICC or anywhere and by anybody, I think the issue will be resorted because both the sides are very positive and are willing to settle the issue at the earliest possible time. तो कोई मुश्किल नहीं है, कोई मसला नहीं है। एशिया कप 2025 की ट्रॉफी अफाम और तफहीम के साथ दी जा सकती है। फैसला करना है चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबराह सैयद मोहसिन रजा नकवी को। मिलते हैं ब्रेक के बाद। इन दिनों पाकिस्तान हॉकी टीम बांग्लादेश के दौरे पर है, जहां 13 से 19 नवंबर तक कौमी हॉकी टीम मेज़बान टीम के साथ 3 मैचों पर मुश्तमिल सीरीज़ में हिस्सा ले रही है। सीरीज़ जीतकर पाकिस्तान की टीम के पास 2026 FIH वर्ल्ड कप क्वालिफायर में खेलने का मौका मैसर होगा। अलबत्ता इस सीरीज़ से पहले पाकिस्तान हॉकी टीम एक मसले का शिकार हो गई है। इत्तलात के मुताबिक कौमी हॉकी टीम के कोच ओलंपियन ताहिर जमान के टीम के साथ बांग्लादेश रवाना नहीं हुए और मुस्तकबिल में कौमी टीम के साथ उनके मुंसलिक रहने के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं। इत्तलात यह है कि ओलंपियन ताहिर जमान को बांग्लादेश के दौरे पर मुंतखब टीम के सिलेक्शन पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। दूसरी जानिब खबर यह है कि उनकी साहबजादी की शादी हो रही है, जबकि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की कांग्रेस का इजलास सदर तारिक बुख्ती और ओलंपियन सेक्रेटरी राना मुजाहिद की सरबराही में मुनक़्क़िद हुआ है, जहां इस बात पर इत्तेफाक हुआ है कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन इंतखाबात में पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की मुदाखलत कबूल नहीं करेगी। दूसरी जानिब बताया गया है कि हॉकी फेडरेशन के अकाउंट में 10 लाख रुपए की रकम मौजूद है और साल 2026 के लिए फेडरेशन ने 75 करोड़ रुपए के बजट की मंजूरी भी दे डाली है। उस स्टूडियो में पाकिस्तान हॉकी के मामलों पर गुफ्तगू करने के लिए जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अतीकुर रहमान हमें ज्वाइन कर रहे हैं। खुश आमदीद कहेंगे आपको, लेकिन पहले हम चलेंगे लाहौर, जहां टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी ओलंपियन राना मुजाहिद साहब। खुश आमदीद कहूँगा आपको। राना मुजाहिद साहब, एक चीज़ ठीक करते हैं दूसरी चीज़ ख़राब हो जाती है और हॉकी फेडरेशन जो है उसके मामला तो हल होने का नाम ले ही नहीं रहे। खुदा खुदा करके आपने प्रो हॉकी लीग के लिए फ़ंड इकट्ठे किए हैं, स्पोर्ट्स बोर्ड के साथ आपकी तालमेल बनी है, हुकूमत ने आपके सर पर हाथ रखा है, लेकिन अब इत्तलात यह है कि आपके हाथ से टीम के कोच ओलंपियन ताहिर जमान जो है वो निकल रहे हैं। नहीं, यही थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे लिया प्रोग्राम में, लेकिन मैं उसमें बता दूं कि थोड़ी सी ये रूमर्स है ऐसी, मगर उसके लिए कोई ऐसी बात नहीं है। हमने अपने अरेंजमेंट किए हुए हैं। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन जो है, अगर कोई बंदा इन टाइम आके कोई विड्रा कर जाएगा तो उस पर फिर कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ताहिर जमान साहब की साहबजादी की शादी भी है। उनका प्रोग्राम है कि वो उन्होंने शादी को पूरी तरीके से अटेंड करना है। ट्रेनिंग उन्होंने कैंप के लिए करवाई है, मगर सिलेक्शन पे जरूर उनकी बात थी
इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इस पे इतने इख्तलाफात नहीं थे जितने बढ़ चढ़ कर बताए जा रहे हैं। मगर उसके लिए हम जरूर अरेंजमेंट करेंगे कि ये कैसे आगे बढ़ना है और टाइम है हमारे पास कि हमने आगे कैसे चलना है। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने ओलंपियन ताहिर जमान साहब के साथ रब्ता किया, उनसे पूछा कि वो अगर अपना मौक़िफ़ देना चाहें। उन्होंने कहा कि इस वक्त मैं टीम के साथ अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहा हूँ और मैं नहीं चाहता कि टीम बांग्लादेश में खेल रही है, मैं कुछ कहूँ मीडिया में जो है वो शय सुर्खियाँ बने। लेकिन आप हमारे साथ मौजूद हैं, अतीकुर रहमान साहब स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन प्रो हॉकी लीग में पाकिस्तान हॉकी टीम का कोच तब्दील होगा या नहीं, ये भी एक फेडरेशन के लिए बड़ा चैलेंज बन गया है। 2 सितंबर 2025 को हमने अपने प्रोग्राम में मौजूदा हॉकी टीम के हेड कोच ओलंपियन ताहिर जमान साहब से गुफ्तगू की थी और उनसे पूछा था कि वो प्रो हॉकी लीग पाकिस्तान हॉकी टीम के लिए कोच जिम्मेदारियां निभा सकेंगे, क्योंकि हॉकी फेडरेशन में हॉकी लीग से पहले किसी गैर मुल्की कोच को लाने की बाज़गश सुनाई दे रही है, जिस पर कोच ओलंपियन ताहिर जमान ने क्या कहा था फेडरेशन के हवाले से, आइए आपको ज़रा वो दिखा देते हैं। हॉकी फेडरेशन से ये आवाज़ें आ रही हैं कि वो मैनेजमेंट में जो है वो गैर मुल्की लोगों को लाना चाहते हैं और अगर ऐसा हुआ तो 10 करोड़ रुपए लगभग इसमें खर्च होंगे। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप पाकिस्तान हॉकी टीम के साथ रहेंगे प्रो लीग में, या ऐसा नहीं हो कि जो प्रो लीग के लिए जहाज़ जा रहा है उसमें हम किसी गैर मुल्की कोच को लेकर आ जाएँ और आपको उतार दें। अगर ऐसा नहीं है तो ये जो हॉकी फेडरेशन बात कर रही है कि गैर मुल्की कोचेस को एसोसिएट करेंगे टीम के साथ, देखिए इसका जो बेहतर जवाब तो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के लोग ही दे सकते हैं, लेकिन मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा है कि हमने भी ये बजट पेश करने से पहले आपस में डिस्कशंस की थी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर और सेक्रेटरी से कि ये प्रोविज़न ज़रूर रखी जाए कि हमें मुख्तलिफ, जैसे हम स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग की बात करते हैं या हम प्रोफेशनल फिजियोज़ की बात करते हैं और प्रोफेशनल गोलकीपर्स ट्रेनर्स की बात करते हैं, तो हमें ये फंड्स कहीं ना कहीं इसका जो है ना एक पॉकेट जरूर क्रिएट करनी चाहिए कि अगर हम उन्हें उन एक्सपर्ट्स की हमें ज़रूरत हो तो हम उनको टीम के साथ शामिल करें। और अगर वो हेड कोच को भी बदलना चाहते हैं तो ये तो वही बेहतर बता सकते हैं, कोई उन्हें रोक तो नहीं सकता। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर ओलंपियन राना मुजाहिद साहब मौजूद है, वो भी कुछ क्लैरिटी दे नहीं रहे और ताहिर जमान ने भी अपनी गुफ्तगू में इस बात का खुलासा कर दिया है कुछ भी हो सकता है, ये पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन है तो साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। आप भी यही कह रहे हैं कि अगर वो मना कर देंगे तो हम कोई दूसरा अरेंजमेंट कर लेंगे। ताहिर जमान साहब भी कुछ दिन पहले यही कह रहे थे कि अगर उनकी मर्जी है वो रखना चाहते हैं रखें, नहीं रखना चाहते हैं नहीं रखें। पिक्चर क्लियर नहीं है ओलंपियन राना मुजाहिद साहब? यही हमारे सामने तो बहुत क्लियर पिक्चर है। आप क्यों खामखा हमारा झगड़ा करवाना चाह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि उनकी साहबजादी की शादी भी है, उनके तहफ़्फ़ुज़ात भी थे, तो ये मिल बैठ के हल भी हो जाते हैं। और नहीं हुए तो जैसे ताहिर जमान ने तो खुद बता दिया आपको कि हमने प्रोविजन रखी हुई है फॉरेन कोच की। सर मैं कहाँ झगड़ा कराने जा रहा हूँ, झगड़ा तो पहले से शुरू हो चुका है। नहीं सर, कोई झगड़ा नहीं हुआ और इंशाल्लाह ताला कोई झगड़ा नहीं है। ये पहले भी 1 साल पहले भी हम ताहिर जमान साहब के बगैर थे, अब भी जब ताहिर जमान साहब आए तो हमने वेलकम किया, उनको खुशामदीद कहा और आइंदा भी ऐसा ही सिलसिला चलेगा। अगर वो अवेलेबल हुए तो जरूर उनकी अवेलेबिलिटी ली जाएगी, अदरवाइज फिर आपको दूसरे जो अड्डे पे है वो ये देखना पड़ता है कि इस वक्त अगर फंड मौजूद है और दुनिया में अगर कोई अच्छा कोच मिल जाए तो ये आप भी चाहेंगे और मैं भी चाहूंगा तमाम। चलें, आपका बहुत शुक्रिया ओलंपियन राना मुजाहिद साहब, आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। ज़रा एक तस्वीर का दूसरा रुख देख लेते हैं अतीकुर रहमान साहब की तरफ से। अतीकुर रहमान साहब, ताहिर जमान ने क्या कहा ये भी आपने सुन लिया। राना मुजाहिद साहब कह रहे हैं नहीं है तो कोई मसला नहीं, हम किसी और का इंतजाम कर लेंगे, यानी वो ओलंपियन ताहिर जमान के बगैर भी टीम को लेकर चलने के लिए तैयार है, जिस तरह अभी बांग्लादेश के लिए टीम उड़ चुकी है। क्या खबर है? या हकीकत तो यही है जो अभी आपने अपने शो में बयान की है। दरअसल ताहिर जमान जो हेड पाकिस्तान हॉकी टीम के हेड कोच थे, उनको अंदाज़ा हो गया था कि अब पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन जो है वो गैर मुल्की कोचिस के लिए प्लान कर चुकी है और ख़ासी हद तक जो है अपने कदम आगे बढ़ा चुकी है। तो ताहिर जमान को मुनासिब नहीं लगा कि अब जब प्रो हॉकी लीग शुरू होने वाली है तो अब टीम की कोचिंग जो है उनके पास नहीं रहेगी, तो इससे पहले जो है उन्होंने जो है यही मुनासिब समझा वक्त के ना जाएं। हाँ, ये बात भी अपनी जगह दुरुस्त है कि खिलाड़ियों पर कुछ इख्तलाफात थे, 3 खिलाड़ी थे जिन पर जो है कुछ नाम लेना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, मैं उसमें नाम लेने के, एक तो राना वहीद जो जर्मनी में हॉकी लीग खेल रहे थे और एक हमाद हैं वो भी जो है लंदन में लीग खेल रहे थे, और एक जुनैद मुजफ्फर है मेरे ख्याल से। जुनैद मुजफ्फर या गजफ्फर? जुनैद, अच्छा जुनैद उनका नाम है, और वो भी यहाँ ये दो खिलाड़ी जो होते हैं राना वहीद और हमाद, इन्होंने देर से कैंप ज्वाइन किया। 25 तारीख को कैंप शुरू हो गया था, लेकिन इन लोगों ने 4 तारीख को रिपोर्ट की
ताहिर जमान ये कहना था कि इन लोगों को टीम में नहीं होना चाहिए, और क्योंकि इन्होंने कैंप ताख़िर से ज्वाइन किया है, लेकिन पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन चाहती थी कि इन खिलाड़ियों पे हल्का फुल्का जुर्माना करके इनको जो है टीम में साथ लेके जाया जाए, क्योंकि आगे प्रो लीग है, ये सीनियर खिलाड़ी हैं, ये इंग्लैंड में जर्मनी में हॉकी लीग खेल रहे हैं, तो उनको टीम में इन होना चाहिए। ये इख्तलाफात भी थे, लेकिन जो असल बुनियादी चीज़ थी पीछे, जिसका प्रोग्राम में भी जिक्र हुआ, वो ये था कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन अब गैर मुल्की कोचेस की जानिब जा रही है। अब ये फेडरेशन के ऊपर है। मैं राना साहब से सवाल करना चाह रहा था लेकिन मौका नहीं मिला कि अव्वलीन तरजीह क्या होगी। अगर ताहिर जमान कहते हैं कि वो ठीक है, कोचिंग करने के लिए तैयार हैं, और उधर गैर मुल्की कोच से भी बात हो जाती है, तो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की अव्वलीन तरजीह क्या होगी? अच्छा, ये इससे पहले कि आप अतीकुर रहमान का जवाब दें, ओलंपियन राना मुजाहिद साहब, आपके सरबरा गैर मुल्की कोच के बारे में क्या कह रहे हैं, मैं ज़रा वो भी दिखा देता हूँ। तारिक बुख्ती साहब का कहना यह था कि हमें एक गैर मुल्की गोल कीपिंग कोच की अशद ज़रूरत है। कुछ दिन पहले उन्होंने कहा क्या था, ज़रा वो भी देख लीजिए। बिल्कुल होने चाहिए। देखें, मैं जो ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि कोच हमारे पास बहुत अच्छा है, हेड कोच ताहिर जमान, कोई उसमें कमी नहीं है। हाँ, एक कोच मुझे ज़रूरत है, अगर गवर्नमेंट इसमें मुझे फेवर करे या साथ दे, उसमें मुझे कोच जो गोलकीपर कोच है, क्योंकि वो सेक्टर हमारा बहुत वीक है, उस पर हमें बहुत काम करने की ज़रूरत है, ताकि हम अपनी रैंकिंग भी इम्प्रूव करें, और हमें बहुत अच्छा मौका मिला है। अगर हम 2 को भी पकड़ लेते हैं, हमारी रैंकिंग 7-8 में आ जाएगी इंशाल्लाह। जी, ओलंपियन राना मुजाहिद साहब, अतीक कह रहे हैं कि आप गैर मुल्की स्टाफ लेकर आएंगे तो हेड कौन होगा? ओलंपियन ताहिर जमान होंगे, और आपके सदर साहब ये फरमा रहे हैं कि अशद ज़रूरत है गैर मुल्की गोल कीपिंग कोच की। यही जब हमने बजट दिया था पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को और आईपीसी मिनिस्ट्री को, और जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कमेटी बनाई थी, तो उसमें ये डिसाइडेड था कि हमने, ताहिर जमान ने खुद भी आपको बताया कि हमने ये डिसाइड किया था कि हम यहाँ से साथ फॉरेन कोच का स्टाफ रखेंगे, ताकि हमें ये सपोर्ट मिल सके कि अगर उनकी स्पेशलिटी इसमें ज़्यादा है तो हम उसका फ़ायदा उठाएं। लेकिन अगर कोई बंदा मना कर देगा, वो नहीं जा सकता, उसकी प्रॉब्लम भी होगी, तो फिर क्या किया जा सकता है? आप बता दें, जो सोल्यूशन है हम वो कर लेते हैं। सर देखें, मैं अतीकुर रहमान साहब, अगर मैं आपको शामिल करूं, और ये शादी तो ऐसा तो नहीं है ना कि सुबह फ़ोन किया और शाम में शादी हो गई। शादी के लिए महीनों की प्लानिंग होती है, बातचीत होती है, आपको पहले से नहीं पता था? आप क्या कहेंगे इस पर? बहाना कोई अच्छा बनाना चाहिए था, कोई सूट नहीं कर रहा। लेकिन राना साहब, मैं ये कहना चाहूँगा, अव्वलीन तरजीह क्या होगी? क्या ताहिर जमान, अगर चलें कल को आपका उनके साथ जो है मामला सही हो जाते हैं, ठीक है, इख्तलाफात नहीं, जिसको आप कह रहे हैं इख्तलाफात नहीं है, एक बातचीत का अमल जारी है, ताहिर जमान एग्री हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन साथ साथ वो इख्तियारात भी मांगते हैं, फिर दूसरी जानिब पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन जो है वो गैर मुल्की कोच की जानिब भी जारी है, तो फेडरेशन के सदर और सेक्रेटरी की अव्वलीन तरजीह क्या होगी? क्या मुल्की कोच या गैर मुल्की कोच? सबसे पहले तो हमारी प्रायोरिटी जो हमने पाकिस्तान ने बता दी थी फेडरेशन ने, कि हमने अपने कोच के साथ ही जाना है, पाकिस्तानी। और सर आपकी गुफ्तगू से लग तो नहीं रहा, लेकिन ये नहीं, मैं वो बात बता रहा हूँ जिससे लगने का, तो अब आप अगर नजूमी है तो फिर समझ जाए आप। लेकिन मैं तो हॉकी की बात करूंगा कि हॉकी वाइज जो हमारी जो चीजें हैं, हमने उसको भी तो देखना ना। यही एक चीज को तो नहीं देखा जा सकता। आप भी देखते हैं कि कई चीजें इसमें शामिल होती हैं और उनको देखा जाता है सारा। और हमारी जो ख्वाहिश है वो सबसे पहले तो यही है कि पहले पाकिस्तानी कोच जो अगर नहीं अवेलेबल होंगे तो फिर हम जाना चाहते हैं कि अगर हमें गवर्नमेंट ने सपोर्ट कर दी है और हमें फंड भी मिल रहा है अगर इस सिलसिले में, तो फिर वाई नॉट, हम दुनिया के अच्छे कोच को ले आ रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। और का ओलंपियन राना मुजाहिद साहब, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के उलझती गुत्थियों को हमने सुलझाने की कोशिश की, लेकिन किसी नतीजे पर पहुंच नहीं पाए। बहुत शुक्रिया आपका। अतीकुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद थे हमारी मदद के लिए, लेकिन पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी ओलंपियन राना मुजाहिद साहब, उनके पास फ़िलहाल कोई जवाब नहीं है पाकिस्तान हॉकी के इस वक्त के गंभीर मामला पर। वो कह रहे थोड़ा वक्त दे दीजिए। यही आज का हमारा प्रोग्राम है। एक्स अकाउंट पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ इस उम्मीद इस सबकों के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याह्या हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।